बोले भावे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रिवत्सलः विद्वेषमकरोत्कस्मादनादृत्यात्मजां शकीम्। भगवान शिव जी तो शीलवानों में श्रेष्ठ हैं और दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करते हैं, फिर दोनों में द्वेष क्यों हो गया, बैर क्यों हो गया? तो मैत्रेय मामुनि बताते हैं, एक बार बड़ी भारी सभा भरी हुई थी, वहां दक्ष प्रजापति पहुंचे, सब देवताओं ने उठ करके स्वागत किया, भगवान शंकर जी नहीं उठे, रुष्ट हो गया दक्ष और कहने लगा, हे सभासदों सुनो, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नयो साधूनां ब्रुवतो वृत्तं न ज्ञानं न च मत्सरात्। हे सभासदों, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, ध्यान से सुनना। मैं जो कुछ कहूंगा न किसी से जल कर कहूंगा न ज्ञान में कहूंगा, और जबकि देखा जाए तो मात्सर्य के कारण आंखें लाल हो रही हैं दक्ष प्रजापति की, और बात भी पूरी अज्ञान से परिपूर्ण कर रहा है। देखो तो सही इसको, ये बंदर जैसी छोटी छोटी आंखों वाला, मेरी मति मारी गई थी, अपनी मृग शावाक्षा कन्या इसको प्रदान की मैंने। अरे इसको मैंने कन्या दी है, कन्या देने के कारण ये तो मेरे पुत्र के समान है। जब मैं आया तो इसको उठ करके स्वागत सत्कार करना चाहिए था, पधारिए ससुर जी, हम तो पिता के समान है। अरे भाई शिष्टाचार जानेगा कहां से? अच्छे लोगों में उठे बैठे, अच्छे लोगों से वार्ता हो, अच्छे लोगों का संग हो, तो ही तो शिष्टाचार आवेगा। संग ही अच्छे लोगों का नहीं है कि प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृता, भूत प्रेतों में रहता है, नंग धड़ंग घूमता है, चिता की भस्म लगाए रहता है, जाने क्या क्या कह दिया। अंत में ये कह दिया, मैं साफ देता हूं, यज्ञ में इसको भाग नहीं मिलेगा। परंतु एक बात है, शास्त्र कहते हैं इस बात को, गोस्वामी जी ने भी संकेत किया, हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप होए गौघात समाना। भगवान शिव, भगवान हरि, कभी भी इनकी निंदा मत सुनो। और कोई निंदा करता है तो यदि सामर्थ्य है तो उसको दंडित करो, सामर्थ्य नहीं तो कानों में उंगली लगा करके वहां से निकल जाओ। यदि कोई व्यक्ति भगवान की निंदा करता है वो तो पापी है ही, उस निंदा को समर्थन करने वाला, उस निंदा को सुनने वाला व्यक्ति भी उसी पाप का भागी होता है। नंदीश्वर से सहन नहीं हुआ, नंदीश्वर उठ करके खड़े हो गए और साप दे दिया, दक्ष प्रजापति जिस मुख से भगवान शिव की तू निंदा कर रहा है, तेरा मस्तक नहीं रहेगा, कट जाएगा, बकरे का मस्तक लग जाएगा। शिव जी ने कहा ये तो ठीक नहीं है, अपने गणों को लेकर के शंकर जी चले गए। लेकिन वेशवश दक्ष प्रजापति ने एक बृहस्पति सब नाम का यज्ञ रखा, सबको आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। मां सती ने भगवान शिव जी से निवेदन किया, प्रभु प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किलः वयं च तत्राभिशराम भामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। विबुधा व्रजन्ति ही, बड़े बड़े देवता ये सब हमारे स्थान के पास से होकर के जा रहे हैं। आपके ससुर जी दक्ष प्रजापति के यहाँ दिव्य यज्ञ का आयोजन हो रहा है। मैं जानती हूँ पिता का अपराध है, आपके लिए आमंत्रण नहीं भेजा,
परंतु आपकी आज्ञा हो तो दर्शन के लिए जाना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, देवी यद्यपि कुछ जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए अपन जा सकते हैं, परंतु जब बुलाने वाला किसी विशेष कारणवश भूल गया हो, अज्ञानवश, तब और जानबूझ के ही उसने नहीं बुलाया है, तो फिर वहां जाना ठीक नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत समझाया, परंतु मां सती का मन जाने का था। भगवान शिव जी ने 2 गणों को साथ में देकर के सती को विदा कर दिया। भगवती सती ने जाकर के यज्ञ सदन देखा, सब देवताओं के स्थान, लेकिन शिव जी का कोई स्थान नहीं। अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो गया। वार्ता भी हुई है। दक्ष प्रजापति ने कहा, हमें पता था कि तुम शिव की बात पूछोगी, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बुलाया था। हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है शिव के लिए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान देख करके मां सती को सहन नहीं हुआ। योगाग्नि में अपने शरीर का दहन कर लिया। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भगवान शिव जी के चरणों का ध्यान किया। हिमालय महाराज के यहाँ पार्वती रूप से जन्म ले लिया। परंतु यहाँ पर भगवान शिव को जैसे ही पता चला कि शरीर त्याग दिया है मां सती ने, अपार क्रोध उत्पन्न हुआ। वीरभद्र को प्रकट करके भेज दिया। बड़ी विशाल सेना लेकर के वीरभद्र आए। दक्ष प्रजापति को दंडित किया, मस्तक तोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। हम लोग जरा जल्दी चल रहे हैं समय के अनुसार। वीरभद्र अपनी सेना लेकर के भगवान शिव जी के पास आ गए। बेचारे जो अभिमानी कुछ वहां बैठे हुए थे, दंडित देवता ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान शिव जी के पास आए हैं। स्तुति गाई। भगवान शिव जी ने सब पर कृपा की। ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो शिव हैं। शिवदम शिवम कल्याणम ददाति शिवदः। जो सदा सर्वदा जगत का कल्याण करे वो है शिव। प्रभु, यज्ञ को पूर्ण करवाना आपका कार्य है, यज्ञ अधूरी है। शिव जी ने कहा, यज्ञ का यजमान तो है नहीं, यज्ञ कैसे हो? यजमान को उठा करके लाए, लेकिन मस्तक नहीं था। तो भगवान शिव जी ने बकरे का मस्तक उठा करके लगा दिया और दक्ष को जीवित कर दिया। यज्ञ के होताओं ने पुरोडास हवि लेकर के जैसे ही अग्निकुंड में आहुति प्रदान की, यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा, हे देवताओं, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। ब्रह्मा विष्णु शिव सब मैं ही हूं। ये तीनों कोई अलग नहीं है, मेरे ही स्वरूप हैं। यज्ञ मेरा स्वरूप है। भगवान ने यज्ञ की पूर्ति कराई। मां पार्वती ने तपश्चर्या करके भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। भगवान शिव अपने स्थान पर सानंद विराजमान है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विनानुपश्यन्ति सिद्धा स्वान्त